ओके फाइन। सो एक चीज आपको और समझानी है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल अपन O2 की बात कर रहे हैं। O2, ओके। O2 के केस में क्या हो रहा है कि 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। और लास्ट के इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, अभी अपन ने इसको किया था ऑलरेडी। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 5G इज इक्वल टू 5G, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फाइन। अब इसमें एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑर्बिटल तो वही है सेम, πg इज इक्वल टू πg, एक इलेक्ट्रॉन ऐसी स्पिन का हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसी स्पिन का हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, πg इज इक्वल टू πg, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में हो। तो अब इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने को टर्म सिंबल निकालना है, राइट। तो सबसे पहले इसके लिए निकालता है, तो एल की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी इसमें, इसके लिए 1 और इसके लिए -1। बिकॉज मैंने आपको बताया ये अगर पी एक्स ऑर्बिटल है तो उसके लिए कितनी होती है 1+1, पी वाई है तो -1, -1, एंड पी जेड है तो 0। सो इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए +1, इसके लिए -1, तो 1 -1 इज इक्वल टू 0। 0 होगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा। अब एस की वैल्यू निकालेंगे, एक के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए भी प्लस हाफ है, क्यों, क्योंकि दोनों अप स्पिन वाले ही दिख रहे हैं आपको। सो दोनों के लिए ये हो जाएगी, तो इस एस की वैल्यू हो गई 1 और 2s+1 की वैल्यू कितनी होगी 3। 3। अगर 2s+1 की वैल्यू 3 है, तब इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन में तो प्रेजेंट है। सो प्रेजेंट है तो वी हैव टू राइट जीराड और अनजीराड। अब दोनों केस में क्या है, जीराड जीराड ही है। सो G इंटू जी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी। सो इसका क्या है, क्या आ जाएगा 1 सिग्मा, सॉरी 3, क्योंकि स्पिन मल्टीपलिसिटी 3 है ना। सो 3 सिग्मा जी, बट इस केस में L इज इक्वल टू 0 है और पाई ऑर्बिटल से आ रहा है, तो 2s+1 की वैल्यू 3 है, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इट इज ओके। नेगेटिव। अब इस केस में फाइंड आउट करते हैं अपन। ओके, इस केस में फाइंड आउट करेंगे तो L की वैल्यू क्या आ गई, इसके लिए +1 है, इसके लिए -1 है। सो 1 -1 इज इक्वल टू 0। S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू होगी, इसके लिए अप स्पिन है, अब इसके लिए डाउन स्पिन है, तो हाफ माइनस हाफ। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डाउन स्पिन का है, तो ये आ गई अगेन 0। सो 2s+1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ COS क्या है, प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है। सो दोनों केस में क्या है, जीराड जीराड ही है। सो G इंटू जी इज इक्वल टू जी। सो दैट्स वाई इसका टर्म सिंबल क्या हो गया 1, और L की वैल्यू 0 है, तो इसलिए 1 सिग्मा जी। अब L की वैल्यू 0 है, बट स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस पे साइन क्या आ गया, प्लस का। पॉजिटिव। ओके, अब इस केस के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं L की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि इसके लिए क्या होती है, L की वैल्यू भी x के लिए +1, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1+1 इज इक्वल टू 2। 2 को अपन किससे लिखते हैं, डेल्टा से। अब S की वैल्यू कितनी होगी, हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। 2s+1 की वैल्यू कितनी हुई 1, एंड COS प्रेजेंट है, एंड ये जीराड है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में है, तो जीराड इंटू
जीराड इज इक्वल टू जीराड टर्म सिंबल क्या हो गया इसका 1 डेल्टा जी। फाइन, तो अब आपके पास कितने टर्म सिंबल आ गए, पॉसिबिलिटीज क्या है, 3 टर्म सिंबल्स। तो अगर आ जाते हैं तो समटाइम्स इट इज आस्क कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट है या कौन सी ग्राउंड स्टेट है। तो उसके लिए आपको दो चार चीजें याद रखनी है। दो चार चीजें कौन कौन सी आपको याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें जैसे रूल है कि फर्स्ट तो हाई स्पिन मल्टीपल सिटी सबसे ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं उसमें, हाई या लार्जेस्ट या हाई स्पिन मल्टीपल सिटी, स्पिन मल्टीपल सिटी। सेकंड केस में क्या देखते हैं अपन, एल की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। अगर स्पिन मल्टीपल सिटी से पता चल जाता है तो फिर देखो नहीं चलता है, देन यू हैव टू गो फॉर एल वैल्यू। एल वैल्यू किसके लिए लार्जेस्ट है या हाईएस्ट है। तो इन तीनों केस में स्पिन मल्टीपल सिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ये वाली है। तो सबसे ज्यादा या सबसे ग्राउंड स्टेट कौन सी हो गई, 3 सिग्मा जी माइनस। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट एनर्जी। अब इससे ज्यादा एनर्जी किसकी हुई, तो इन दोनों में से देखो कौन सी स्टेबल है, कौन सी स्टेबल मतलब अगर इनका कंपैरिजन करें तो कौन सी ग्राउंड स्टेट हुई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो दोनों में सेम है। तो अपन किसके पास आएंगे, एल वैल्यू। एल वैल्यू किसकी ज्यादा है, डेल्टा की, क्योंकि डेल्टा के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, एंड टू। सिग्मा के लिए कितने 0। सो दैट्स वाई ये हो गई सेकंड नंबर पे क्या आ गई 1 डेल्टा जी, एंड लास्ट में क्या आ गई 1 सिग्मा जी प्लस। तो सब ग्राउंड स्टेट ये वाली उससे ज्यादा यानी कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं एक्साइटेशन वाली, फर्स्ट। और ये सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे आपको और बोलेंगे कि विच वन विल बी सेकंड excitation state या first excitation state. So with this way you have to solve such kind of question. अब देखो, अब वो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, यानी कि ये एक्साइटेड है। एक्साइटेड मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हुई, सबसे ज्यादा इसी की हुई बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज्यादा इसकी हुई, उसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी। अब जस्ट यू हैव टू याद रखना आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी देखो ये ग्राउंड स्टेट है मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी, एनर्जी तो सबसे ज्यादा कम इसकी है, लेकिन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये है मतलब इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी, एंड देन इसकी। तो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो फ्रीक्वेंसी म्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर अगर पूछा जाता है फॉर एग्जांपल, तो भी आपको ये उल्टा ऑर्डर बताना है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, 3 सिग्मा जी माइनस की, देन 1 डेल्टा जी की, एंड देन 1 सिग्मा जी प्लस की। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस कि कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे और कौन से ट्रांजिशन फोरबिडन होंगे, यानी कि कौन से ट्रांजिशन फोरबिडन होने वाले हैं और कौन से ट्रांजिशन अलाउ होने वाले हैं। तो इसके लिए अपने को पता है कि लेपोर्ट सिलेक्शन रूल होता है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या हो रहा था कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए थी, राइट। बट इस केस में क्या है कि प्लस माइनस 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ये आपको याद रखना कि प्लस माइनस 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। दूसरा रूल क्या कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल। इसमें क्या होना चाहिए, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्पिन की वैल्यू, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2s प्लस 1 हमेशा
सेम रहना चाहिए, यानी डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए। अब सेकंड थिंग, अगर सेम ट्रांजिशन है, जी से जी में हो रहा है या यू से यू में हो रहा है, तो ये फोरबिडन ट्रांजिशन होंगे। अगर यू टू जी में हो रहा है या जी से यू में हो रहा है, ओके, तो ये दोनों कौन से ट्रांजिशन होंगे? अलाउड ट्रांजिशन। देन अगर प्लस से प्लस हो रहा है या माइनस से माइनस हो रहा है, तो ये अलाउड ट्रांजिशन। और अगर वाइस वर्सा है, यानी कि माइनस से प्लस में हो रहा है या प्लस से माइनस में हो रहा है, सो दीज विल बी forbidden transition. Okay, so these are some rules for allowed and forbidden transition. First, delta L की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस वन एंड जीरो। स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा एस शुड बी जीरो। जी टू जी एंड यू टू यू सेम ट्रांजिशन अगर है जिराड और अनजिराड में, तो फोरबिडन है। डिफरेंट है तो अलाउड है। एंड सेम ट्रांजिशन अगर साइन में है तो वो अलाउड है, अदरवाइज अपोजिट है तो वो डिसअलाउड है या फोरबिडन है। तो फॉर एग्जांपल अपन ये समझ लेते हैं, वन सिग्मा जी प्लस टू, अगर ट्रांजिशन हो रहा है वन सिग्मा जी प्लस में, सो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे प्लस टू प्लस अलाउड होता है, जीराड टू जीराड, जीराड टू जीराड फोरबिडन ट्रांजिशन है। जीराड टू जीराड क्या होता है? फोरबिडन ट्रांजिशन है। तो ये क्या forbidden. कैंसल हो गया, यानी कि ये ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, राइट। अगर दूसरा चीज अपन समझे, टू डेल्टा से ट्रांजिशन हो रहा है थ्री पाई में, सो इसमें क्या हो रहा है? स्पिन भी चेंज हो गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये ट्रांजिशन भी अलाउड नहीं है। ये ले लेते हैं थ्री सिग्मा जी से थ्री पाई यू, तो इसमें क्या हो रहा है? देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो सेम है, मतलब अलाउड कर रहा है सिग्मा और पाई। सिग्मा में एल की वैल्यू कितनी होती है? जीरो हो रही है, पाई में जीरो हो रही है, पाई में एल की वैल्यू वन है, इनका डिफरेंस क्या हुआ? माइनस वन, मतलब ये भी अलाउड ट्रांजिशन हुआ। अब जी से यू में ट्रांजिशन क्या होता है? जी से यू में ट्रांजिशन अलाउड होता है, यानी कि ओवरऑल ये ट्रांजिशन क्या हुआ? अलाउड ट्रांजिशन हुआ। सो इस प्रकार से अपन वी कैन फाइंड आउट द अलाउड एंड फोरबिडन ट्रांजिशन।